हेलो एवरीवन, मेरा नाम है उत्कर्ष गुप्ता। स्वागत है आपका इस जावास्क्रिप्ट की सीरीज में जहां हम सीख रहे हैं जावास्क्रिप्ट फ्रॉम बिगिनर टू प्रोफेशनल। आज हम सीखेंगे ऑब्जेक्ट मेथड्स एंड दिस कीवर्ड। जैसा कि हमें पता है ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट ऑफ कीज एंड वैल्यूज होती हैं। ये एक पर्टिकुलर एंटाइटी को बिलोंग करती है। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैं नेम लिख रहा हूँ आर्यन का, तो हम यहाँ पे आर्यन की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी उनको हम डिफाइन कर देंगे। सो फॉर एग्जाम्पल नेम आर्यन है, एज उसकी 20 है ना। आप कीज के अंदर फंक्शंस भी स्टोर कर सकते हो। सो फॉर एग्जांपल से हेलो, और जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी फंक्शन जो करेगा console.log हेलो। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, हम से हेलो की के अंदर एक फंक्शन एज अ वैल्यू असाइन कर रहे हैं। एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने फंक्शन का नाम नहीं दिया है कि जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे वो हम इस की के रेफरेंस से इस फंक्शन को कॉल करेंगे, क्योंकि अब इसका नाम एक की रिप्रेजेंट करती है। ओके, सो नाउ व्हाट आर वी लर्निंग दैट इस ऑब्जेक्ट में हम कीज के अंदर फंक्शंस भी स्टोर कर सकते हैं और इन्हीं फंक्शंस को हम ऑब्जेक्ट मेथड्स बोलते हैं। ओके, नाउ आप वैल्यूज को एक्सेस कैसे करते हैं? हम वैल्यूज को एक्सेस करते हैं ऑब्जेक्ट डॉट नेम, ऑब्जेक्ट डॉट ए, एंड अगर मुझे फंक्शन एक्सेस करना हो तो क्या लिखूंगा मैं? ऑब्जेक्ट डॉट से हेलो, राइट। तो अगर मैं बोलूँ कंसोल डॉट लॉग से हेलो तो क्या प्रिंट होगा? ऑब्जेक्ट के अंदर से हेलो क्या है? फंक्शन है, तो ये फंक्शन प्रिंट करेगा। तो यू कैन सी वी गॉट द फंक्शन नाउ। अब इस फंक्शन को कॉल करना है, इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा। ओके, तो यू कैन सी ऑब्जेक्ट डॉट से हेलो, तो ये फंक्शन था, अब मैं इसको कॉल कर दूंगा। तो अब जावास्क्रिप्ट क्या करेगा? ऑब्जेक्ट ढूंढेगा अपने स्कोप में, ऑब्जेक्ट मिल गया, फिर बोलेगा इसके अंदर से हेलो मिल गया, फिर बोलेगा कॉल कर दो। कॉल कर दो मतलब इसकी वैल्यू फंक्शन होनी चाहिए। अगर इसकी वैल्यू फंक्शन नहीं है तो आपको एरर आ जाएगा अगर आप पैरेंथेसिस यूज करोगे तो। ओके, तो यू कैन सी ये फंक्शन है तो हमें एरर नहीं आएगा, हमारे यहाँ ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा मतलब इसका कोड अंदर का रन करने लगेगा। console.log हेलो, तो वी शुड बी गेटिंग हेलो हियर। आई होप आपको समझ में आएगा ऑब्जेक्ट मेथड। कोई भी फंक्शन जो एज एन वैल्यू असाइन है ना की, उसको बोलेंगे ऑब्जेक्ट मेथड। अब समझते हैं दिस कीवर्ड क्या है। सो फॉर एग्जांपल मैं एक और की ऐड करता हूँ जिसका नाम है प्रिंट नेम। प्रिंट नेम क्या है? बेसिकली जो नेम है वो प्रिंट करेगा। तो अगर मैं बोलूँ इसको कि फंक्शन console.log, अब मुझे यहाँ पे नेम्स प्रिंट करवाना है आर्यन का, तो क्या मैं डायरेक्टली आर्यन लिख दूं? हाँ, लिख तो सकते ही है, राइट। मुझे आर्यन का नाम प्रिंट करना था तो मैं आर्यन लिख सकता हूँ। बट क्या हो अगर कोई फ्यूचर में ऑब्जेक्ट डॉट नेम की वैल्यू चेंज कर दे और बोल दे शुभम, तो अब क्या ये शुभम प्रिंट करेगा? नहीं, ये तो आर्यन ही प्रिंट करेगा ना। बट मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ जब भी कोई ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट नेम यूज करे तो वो हमेशा उस ऑब्जेक्ट का नाम प्रिंट करे, विच इज आर्यन राइट नाउ। और जब ये वैल्यू चेंज कर दी है मैंने तब वो प्रिंट करे शुभम। तो इफ यू कैन सी, अगर मैं बोलता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट नेम, तो ये प्रिंट अभी भी आर्यन कर रहा है, ये शुभम नहीं कर रहा है। मैं दिखा देता हूँ, ऑब्जेक्ट डॉट नेम की वैल्यू है शुभम और हमारे प्रिंट क्या हो रहा है? आर्यन। ठीक है, तो अब हमें कुछ ऐसा चाहिए जो डायनेमिकली उस मोमेंट पे जब मैंने प्रिंट नेम फंक्शन कॉल किया है उस मोमेंट पे इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू एक्सेस कर सके, राइट। मुझे वैसी कोई चीज चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं दिस कीवर्ड। दिस क्या है? दिस एक कीवर्ड है, ये कोई ऑपरेटर नहीं है, जस्ट एक कीवर्ड है। ये रिप्रेजेंट करता है उस ऑब्जेक्ट को जिसके रेफरेंस में ये फंक्शन कॉल किया गया। ओके, बहुत सिंपल सा दिस कीवर्ड की डेफिनेशन है। दिस कीवर्ड refers to an object from which this function has been called. Okay, so this किसको रिप्रेजेंट करता है? उस करंट ऑब्जेक्ट को जिसके रेफरेंस में ये फंक्शन कॉल किया गया। तो अभी यू कैन सी ऑब्जेक्ट डॉट प्रिंट नेम, तो ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में प्रिंट नेम को कॉल किया गया है, तो दिस किसको रिप्रेजेंट करेगा? ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा। तो अगर मैं बोलूँ रन, तो यू कैन सी दिस जो प्रिंट हुआ है वो पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हुआ है जिसका नेम है अभी शुभम। तो अगर मैं दिस डॉट नेम कर दूं तो क्या मुझे उस मोमेंट पे जो भी वैल्यू होगी दिस की वो प्रिंट हो जाएगी? हाँ, अब मेरे को शुभम प्रिंट हो गया। तो नाउ यू कैन सी दिस किसको रेफर करता है? दिस इज अ कीवर्ड व्हिच रिफर्स टू अ ऑब्जेक्ट फ्रॉम व्हिच दिस फंक्शन हैज बीन कॉल्ड। इसका एक रियल टाइम एग्जांपल लेते हैं और दिस कीवर्ड को और अच्छे से समझते हैं बिकॉज ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस कीवर्ड क्या है? दिस कीवर्ड एक नाम है जो किसी को रेफर कर रहा है। किसको रेफर कर रहा है? लेट्स अंडरस्टैंड दैट इन अ रियल टाइम एग्जांपल। सो फॉर एग्जांपल समझ लो मेरे घर में मेरा भाई है जिसका नाम आर्यन है। ओके, हम उसे प्यार से छोटू बुलाते हैं। तो छोटू क्या हो गया? एक कीवर्ड हो गया आर्यन को डिनोट करने वाला, है ना। तो अगर मेरे घर के अंदर मैं बोलता हूँ छोटू, तो मैं किसको रेफर कर रहा हूँ? मैं आर्यन को रेफर कर रहा हूँ। तो मैं बोलूंगा छोटू अपना नाम बताओ, तो क्या बताएगा वो? आर्यन, राइट। तो अगर मैं अगर बोलूँ ऑब्जेक्ट डॉट नेम जो आर्यन है तब भी आर्यन मिलेगा, और मैं बोलूँ छोटू डॉट नेम तब भी मुझे आर्यन ही मिलेगा। अब सेम एग्जांपल, छोटू की जो वैल्यू है वो हर घर में अलग अलग हो सकती है। मेरा कहने का मतलब है कि छोटू हर घर में अलग अलग लोगों को रेफर कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी चाय की दुकान पे जाते हो तो छोटू वहाँ पे कोई और होता है, मेरे घर में छोटू कोई और होगा, आपके घर में छोटू कोई और होगा, राइट। तो छोटू एक जस्ट कीवर्ड है, वो किसी
डिफरेंट पीपल को रेफर कर सकता है एट डिफरेंट प्लेसेस। वैसे ही हमारा जो दिस कीवर्ड है वो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट चीजों को रेफर कर सकता है। नाम तो सेम ही है छोटू, मतलब दिस कीवर्ड, राइट, बट किसी और चीज को भी रेफर कर सकता है। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे यू कैन सी दिस कीवर्ड किसको रेफर कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को जिसके रेफरेंस में ये फंक्शन कॉल हुआ है। बट अगर क्या हो, मैं ये कंसोल करूं बिना किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के, तो ये दिस कीवर्ड रेफर करता है विंडो ऑब्जेक्ट को। विंडो ऑब्जेक्ट क्या होता है, इट्स अ ग्लोबल ऑब्जेक्ट विच इज अवेलेबल ग्लोबली एवरीवेयर इन जावास्क्रिप्ट रन टाइम। तो दिस अभी किसको रेफर कर रहा है, विंडो ऑब्जेक्ट को, क्योंकि अभी ये विंडो के कॉन्टेक्स्ट में है। ये समझ लो अभी जावास्क्रिप्ट के घर पे है, तो अगर मैं जावास्क्रिप्ट के घर पे छोटू को बुलाता हूँ तो वो विंडो को भेज देता है। तो यहाँ पे अगर मैं दिस को प्रिंट करूंगा तो ये मेरे को विंडो ऑब्जेक्ट दे देगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा छोटू का रेफरेंस के एग्जांपल से दिस कीवर्ड किसको रेफर कर रहा है। ऐसे ही दिस की वैल्यू अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीजों को रेफर करती है, तो वो समझ लेते हैं। इन एन ऑब्जेक्ट मेथड, जो ऑब्जेक्ट मेथड जो हमने पहले यूज किया था, उसमें अगर हम दिस यूज करेंगे तो वो रेफर करता है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को जिसमें वो दिस कीवर्ड यूज किया गया। अगर हम अलोन मतलब दिस को अकेले ही यूज कर लेंगे ग्लोबली, तो वो रेफर करेगा ग्लोबल ऑब्जेक्ट को। ग्लोबल ऑब्जेक्ट वही है विंडो ऑब्जेक्ट। अगर हम किसी फंक्शन के अंदर दिस कीवर्ड को यूज करेंगे तो वो तब भी एक ग्लोबल ऑब्जेक्ट को ही रेफर करेगा, मतलब विंडो ऑब्जेक्ट को। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको फंक्शन के अंदर लिखता हूँ फंक्शन, और मैं फंक्शन कॉल कर दूं ग्लोबली, तो अब यू कैन सी जो दिस कीवर्ड है वो आप किसको रिप्रेजेंट करेगा, विंडो को ही रिप्रेजेंट करेगा। कैन सी विंडो ऑब्जेक्ट। ओके, इन एन इवेंट, सो फॉर एग्जांपल अगर कोई बटन क्लिक है या कोई और पर्टिकुलर इवेंट हो रहा है जो हम आगे पढ़ेंगे, इन एन इवेंट दिस कीवर्ड वहां पे अगर यूज करें तो वहां पे जो दिस कीवर्ड है वो उस एलिमेंट को रेफर करेगा। सो फॉर एग्जांपल लेट्स से कोई बटन क्लिक किया है, कोई एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, उसका नाम चेंज कर रहे हैं, तो उस डॉम एलिमेंट को हमारा दिस कीवर्ड रेफर करेगा। और हम दिस कीवर्ड की वैल्यू भी चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉल, अप्लाई एंड बाइंड। इनको हम बाद में समझेंगे कॉल, अप्लाई और बाइंड कैसे काम करते हैं, बट अभी के लिए याद रख लो कि कॉल, अप्लाई और बाइंड से हम दिस की वैल्यू हम मैनिपुलेट कर सकते हैं, कस्टम कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दिस कीवर्ड। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दिस कीवर्ड हमेशा एक ऑब्जेक्ट को रेफर करता है जिसके रेफरेंस में हमने दिस कीवर्ड को यूज किया गया है। So that's it about this keyword and object method. I hope आपको समझ में आया होगा। Please like the video and subscribe the channel so that आपको और भी वीडियोस ऐसी मिलती रहें। Bye everyone.